अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के कंपेयर करेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की। सबसे पहले अगर हम पिछले 3 कैलेंडर ईयर्स की क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक मार्केट में 331% का अपसाइड आया। इसका मतलब है जिस इन्वेस्टर ने 3 साल पहले लाख रुपए लगाया था स्टॉक मार्केट में, आज उसके 4 लाख और 31 हज़ार रुपए हो गए। अ, और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट दुनिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट रही है ओवर द लास्ट 3 इयर्स। बट हम थोड़ा-सा लॉन्गर व्यू लेते हैं और पिछले 25 साल में देखते हैं कि जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, उन्होंने कैसा परफ़ॉर्म किया। तो इसमें हम 2001 से स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बैंक की परफ़ॉर्मेंस देखें, तो जो एवरेज रिटर्न रहा बैंक्स पे पिछले 25 साल में वो 6.7% पर ईयर का रहा। और जिस इन्वेस्टर ने 25 साल पहले ₹100 बैंक में इन्वेस्ट किया था, आज उस ₹100 की वैल्यू बढ़कर ₹501 हो गई। अम, उसके बाद डॉलर को अगर हम देखें तो डॉलर का पिछले 25 साल का एनुअलाइज़्ड रिटर्न रहा 6.4%। और जिस इन्वेस्टर ने ₹100 इन्वेस्ट किए थे डॉलर में, आज उस ₹100 की वैल्यू बढ़कर ₹473 हो गई। ट्रेजरी बिल्स का रिटर्न 10.1% पर ईयर रहा और ₹100 की वैल्यू 25 साल में बढ़कर 1111 हो गई है। और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का रिटर्न 10.3% रहा और ₹100 की वैल्यू बढ़कर 1168 हो गई 25 साल में। किसी ने अगर पीआईबी में इन्वेस्ट किए थे 25 साल पहले, तो उसका एनुअलाइज रिटर्न 11.8% रहा और ₹100 की वैल्यू बढ़कर 1621 हो गई। कैपिटल प्रैक्टिस स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कैपिटल भी प्रिजर्व रहता है और इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट का कुछ अपसाइड भी मिल जाता है। इसको हमने टेस्ट आउट किया है पिछले 25 साल में। और अगर किसी इन्वेस्टर ने कैपिटल प्रैक्टिस स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट किया होता, तो इसकी एनुअलाइज रिटर्न 14.5% पर ईयर रहती और ₹100 की वैल्यू 25 साल में बढ़कर ₹2981 हो गई होती। इस तरह गोल्ड गोल्ड का रिटर्न 19.6% पर ईयर रहा और 25 साल में ₹100 की वैल्यू बढ़कर ₹8710 हो गई। स्टॉक मार्केट का रिटर्न पिछले 25 साल में एवरेज रिटर्न 21.3% पर ईयर रहा। और अगर किसी इन्वेस्टर ने ₹100 इन्वेस्ट किए थे स्टॉक मार्केट में 25 साल पहले, तो आज उस ₹100 की वैल्यू बढ़कर ₹12,601 हो गई। तो आपने देखा कि बेसिकली जो एवेन्यूज़ जिसमें रिस्क ज़्यादा है, जिस तरह स्टॉक मार्केट हो गई, उसका रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रहा। और जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू सेफ हैं, उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही लॉन्ग टर्म में। अब एक चीज़ जो इम्पैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को, वो है इन्फ्लेशन। तो अगर हम देखें कि पिछले 25 साल में जो एवरेज इन्फ्लेशन रही, वो 9.3% पर ईयर रही। तो अगर हम नेट रिटर्न देखें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ पे, जिसका मतलब है कि रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट माइनस इन्फ्लेशन, तो बैंक्स के मामले में तो वो नेगेटिव रहा और ₹100 की वैल्यू एक्चुअल 25 साल के बाद सिर्फ ₹54 हो गई, बिकॉज़ जो बैंक का रिटर्न था वो इन्फ्लेशन से कम था। तो एक्चुअली जो ये परचेजिंग पावर है, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, वो 25 साल में तकरीबन आधी रह गई। इस तरह डॉलर में देखें तो ₹100 की वैल्यू 25 साल के बाद नेट ऑफ इन्फ्लेशन ₹51। ट्रेजरी बिल्स में ₹100 की वैल्यू बढ़कर ₹121 हो गई 25 साल के बाद रियल टर्म्स में। और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में जो रियल रिटर्न नेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा, उसके बेस पे ₹100 की वैल्यू बढ़कर ₹127 हो गई। पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पे बॉन्ड्स में ₹100 की वैल्यू बढ़कर ₹176 हो गई। कैपिटल प्रैक्टिस स्ट्रेटजी में ₹100 की वैल्यू बढ़कर ₹324 हो गई। गोल्ड में नेट ऑफ इन्फ्लेशन ₹100 की वैल्यू बढ़कर ₹945 हो गई आफ्टर 25 ईयर्स। और स्टॉक मार्केट में ₹100 की वैल्यू बढ़कर नेट ऑफ इन्फ्लेशन ₹1368 हो गई। तो हमने अगेन देखा कि एक्चुअली जो इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो उसका रिटर्न है, वो इन्फ्लेशन से हाई हो।
और इन्वेस्टर्स को जनरली वही एवेन्यूज़ देखने चाहिए जिसमें जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। अम, एक जो लेसन है बेसिकली इस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का कि वो लोग जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए सेव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों की एजुकेशन है 10 साल 20 साल के बाद, या रिटायरमेंट है, या बच्चों की शादी है, या घर बनाना है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कुछ अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन जो है वो स्टॉक मार्केट में रखें, क्योंकि हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को बीट करती है। और अगेन जो इन्वेस्टर्स, एवरेज इन्वेस्टर जिसने स्टॉक मार्केट में जाना है, जिसके अपने पास इतनी नॉलेज नहीं है और इतना टाइम नहीं है, उसके लिए बेस्ट है कि वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में जाए। और इसमें हमारे जो एनबीपी स्टॉक फंड्स हैं, अगर आप उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और हम एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो एनबीपी स्टॉक फंड्स को इन्वेस्टमेंट के लिए देखें। जो इन्वेस्टर्स जिनका टाइम हॉरिज़न शॉर्ट है, वो बेसिकली या तो बैंक्स में रखें, या फिर जो मनी मार्केट और इनकम फंड्स हैं, उसमें अपना पैसा रखें। थैंक यू वेरी मच।